हाल ही में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं सनसनी मचा दी है। अपने तट के पास एक बहुत बड़े हवाई क्षेत्र को पूरे 40 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? कोई कारण नहीं बताया गया, बिल्कुल कोई वजह नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल है, या फिर हम किसी बहुत बड़ी और शायद खतरनाक चीज की शुरुआत देख रहे हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 दिन। ये कोई एक दो दिन या कुछ घंटों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 40 दिनों की। इंटरनेशनल एविएशन की दुनिया में इतना लंबा एयर स्पेस क्लोजर, ये बिल्कुल अनहर्ड ऑफ है, मतलब असाधारण है। और बात सिर्फ समय पर ही खत्म नहीं होती। इसका पैमाना, इसका स्केल देखिए, 73,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा हवाई क्षेत्र है जिसे पूरी तरह से एक नो फ्लाई जोन में बदल दिया गया है। अब इस आंकड़े को अगर सही पर्सपेक्टिव में रखें तो ये और भी हैरान करने वाला है। ये जो बंद किया गया इलाका है, 73,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये ताइवान के कुल क्षेत्रफल से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, डबल से भी ज्यादा। अब समझ में आ रहा है कि ये घटना इतनी चिंताजनक क्यों है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये क्लोजर इतना अभूतपूर्व, इतना अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आमतौर पर इस तरह की घोषणाएं होती कैसे हैं। तो देखिए, ऐसी घोषणाओं को टेक्निकली नोटम कहा जाता है, यानी नोटिस टू एयर मिशन। ये बेसिकली पायलट्स के लिए एक ऑफिशियल वार्निंग होती है कि भाई इस रास्ते पर कोई खतरा हो सकता है, जैसे कोई मिसाइल टेस्ट। लेकिन चीन का ये वाला जो नोटम है ना, वो किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड से कोसों दूर है। इस टेबल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक नॉर्मल नोटम कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों का होता है, एक छोटे से स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, और सबसे जरूरी, उसकी वजह बिल्कुल साफ बताई जाती है। लेकिन चीन का ये नोटम पूरे 40 दिन लंबा एक विशाल इलाके को कवर करता है, और वजह कोई वजह नहीं बताई गई है, बिल्कुल अस्पष्ट। तो ये सिर्फ एक डिविएशन नहीं है, ये तो सीधे सीधे नियमों को ताक पर रखने जैसा है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे चल क्या रहा है? क्या ये सच में युद्ध का अभ्यास है? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि वहां कुछ बहुत ही गंभीर गतिविधियां हो सकती हैं। देखिए, इतने बड़े एरिया को इतने लंबे समय तक बंद रखने का मतलब साफ है कि वहां कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट तो हो नहीं सकता। बात हो रही है बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध अभ्यास की, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की, ड्रोन स्वॉर्म्स के ऑपरेशन की, और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी। ये सब मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे जरूरी पहलू हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सैन्य गतिविधियां। लेकिन इन अभ्यासों के पीछे चीन का असली रणनीतिक एंड गेम, उसका असली मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। यहाँ एक 3 स्तरीय रणनीति बिल्कुल साफ दिखती है। स्टेप 1, ताइवान पर हमले की सीधी सीधी रिहर्सल करना, जिसमें हवाई कब्जा और नाकेबंदी सब शामिल हैं। स्टेप 2, अपनी एरिया डिनायल कैपेबिलिटी का अभ्यास करना। और स्टेप 3, रीजन में अपने दबदबे का, और कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक बहुत ही कड़ा संदेश देना। और यहीं पर A2/AD का कॉन्सेप्ट आता है, यानी एंटी एक्सेस / एरिया डिनायल। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा नो गो जोन या एक ऐसा किला बनाने की काबिलियत है जिसमें दुश्मन की सेना घुस ही ना सके। और हो सकता है कि ये जो अभ्यास चल रहा है, ये दुनिया को इसी किले का एक लाइव डेमो दिखाने के लिए हो। और इसकी टाइमिंग पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बेहद क्रिटिकल है। जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर लगा हुआ है, चीन बहुत ही चालाकी से इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया की नजरों से दूर अपनी सैन्य ताकत को परख रहा है। देखिए, इस घटना को अलग थलग करके देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये बढ़ते तनाव के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें चीन लगातार और भी ज्यादा आक्रामक कदम उठा रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। अतीत में हमने ताइवान के पास मछली पकड़ने वाली नावों के बड़े बड़े बेड़े देखे, जो असल में निगरानी का काम कर रहे थे। आज हम 40 दिनों का ये हवाई ब्लैकआउट देख रहे हैं,
और भविष्य में 2027 की वो डेडलाइन है जो शी जिनपिंग ने सेट की है। ये एक खतरनाक प्रोग्रेशन है। और ये 2027 की डेडलाइन सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ऑफिशियली ये कहा है कि 2027 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपना शताब्दी लक्ष्य हासिल करना है। उनका ये बयान इस 40 दिन के ब्लैकआउट को एक बहुत ही गंभीर रोशनी में डाल देता है। तो आखिर में आइए बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास का असर सिर्फ चीन या ताइवान तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो ये दुनिया के लिए इतना मायने क्यों रखता है? सबसे पहले, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स के लिए एक सीधा खतरा है, जो दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। तीसरा, ये ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स को नॉर्मलाइज करता है, मतलब बिना युद्ध की घोषणा किए ही युद्ध जैसे हालात बनाना। और आखिर में ये अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया और उनके संकल्प का एक सीधा टेस्ट है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया का ध्यान कहीं और बटा हुआ है, तो क्या ये चीन के लिए अपना दाव चलने का सही मौका है? ये 40 दिन का ब्लैकआउट हो सकता है सिर्फ एक अभ्यास हो, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। और फिलहाल पूरी दुनिया बस सांस रोक